हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन गिवन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुनी तथा 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी बेसिक दे दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला याद रहना चाहिए, जो होता है अमाउंट बराबर आपका जो होता है ये आपका मूलधन होता है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर समय। ठीक है, तो ये आपका ए क्या है, आपका मिश्रधन है, पी क्या है, आपका मूलधन है, ये आर आपका दर है, और एन क्या है, आपका समय है। तो ये मिश्रधन का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में फार्मूले यूज होते हैं। इसके बाद आप जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये क्या कहता है कि अब चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाकी बाद में मैं फार्मूलों को इसमें रिपीट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये मिश्रधन का फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुनी तथा 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। तो मुझे नहीं पता कोई राशि कौन सी है जो 5 वर्ष में 25 गुनी हो गई है, तो मैं राशि को नहीं जानता कौन सी। तो राशि आप मतलब प्रिंसिपल होती है आपकी, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको फार्मूले में बताया था। तो क्या कहता है 5 वर्ष में तो 25 गुनी हो गई, तो मान लेते हैं कि कोई राशि पी है, ठीक है, वो 5 वर्ष में 25 गुनी हो गई। इसका मतलब जो उसका मिश्रधन है वो 5 साल के बाद 25 गुना हो चुका है। तो जो आपका अमाउंट का जो फार्मूला होता है ना, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, तो जो ए जो अमाउंट है वो 25 गुनी हो चुकी है, तो उस प्रिंसिपल की, तो इस प्रिंसिपल की वो 25 गुनी हो चुकी है। ए बराबर पी आपका प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो आपकी दर कोई राशि है, जो राशि दे रही है वो राशि तो आपका पी रहेगा। तो ए बराबर फार्मूले में पुट कर रहा हूँ पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितने साल बता रहा है, 5 वर्षों में। तो ये 5 वर्षों में राशि 25 गुनी हो चुकी है। ठीक है, अब क्या कहता है कि तथा 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है। इसका मतलब अब वो राशि का जो प्रिंसिपल होगा वो 36 पी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये मूलधन का 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या कहता है कि वार्षिक दर क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा, अगर मैं आपको यहाँ से मैं क्लियर कर दूं तो इस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा। देखो पावर यहाँ पे जो है ना ज़्यादा है 7 वाला, ठीक है ना, तो ये 36 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर 7 वाली वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं, बाकी नीचे रख लेते हैं 5 वाले को, और यहाँ से वैल्यू कट जाएगी। तो मैं आपको यहीं पे ही डायरेक्ट सोल्व कर दूँ। तो बेटे ये समझ लो कि आपकी जो पावर 7 है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इस वाले फार्मूले को ऊपर लिख देता हूँ यहीं पर। तो ये हो जाएगा बेटे 36 पी, ठीक है, 7 वर्षों में 36 गुनी हो रही है, तो ये हो जाएगा पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 7, ठीक है ना, 7 सालों में। तो अगर मैं इन मान लो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका, ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आपको यहाँ पी से पी कट जाएगा, यहाँ पे भी पी से पी कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 36/25। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 36/25 बराबर पी से पी कट चुका है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। क्योंकि देखो यहाँ पे अपॉन में 5 है और बेस सेम है, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो 7 - 5 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे ये 36 जो होता है वो 6 की पावर 2 होता है, और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो पावर में पूरे के स्क्वायर ले लेंगे एक बार में ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। इक्वल टू यहाँ पे बेटे वैल्यू आपका एज इट इज़ रखेंगे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो बेटे जब आपका पावर सेम होता है तो बेस जो है आपका, चाहो तो आप पावर से पावर भी आप काट सकते हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका पावर जब ये कट जाएगा तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये जो 1 है ये उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 6/5 ये पावर से पावर काट देते हैं, ठीक है ना, पावर से पावर कट जाएगा यहाँ पे जब पावर स्क्वायर है। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे ये 1 जब माइनस में इधर आ जाएगा तो 6/5 -1 हो जाएगा। तो 6/5 -1 होता है बेटे 6/5 -1, 6 - 5 ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 इक्वल टू हो जाएगा बेटे आर बाई 100। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/5 होता है। आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा बेटे 20% आर की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बेटे आर की वैल्यू आपका 20%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि समान दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि कोई राशि, हमको राशि के बारे में नहीं पता, वो
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो वह समान राशि दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में देखो क्या कहता है, जो पहला 5 साल लगता है, 5 ईयर्स के में वो कितने गुना हो रही है, वो पहले 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर जब लगेगा ना उस राशि के ऊपर, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो अगले जो 5 वर्ष जब होंगे, जब वो 10 वर्षों में उसका टाइम वो कितने गुनी हो जाएगी, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो बेटे 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, पावर हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटे 4 चौक 16 गुनी। ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगी। ये कितने साल लग गए बेटे, 10 साल में। अगले फिर 5 साल में जब 15 साल आ जाएगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 16 का फिर जो है इसका 16 के 4 टाइम्स, मतलब कि 4 गुनी हो जाएगी, तो 16 चौका 64। ठीक है, तो यहाँ पे 64 टाइम्स आ जाएगी, तो वो 64 गुनी कब हुई, जब उसने 15 साल लग गए, तो उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो मैं आपको कहने का मतलब ये है कि जब 5 वर्षों में कोई राशि 4 गुनी हो गई है, तो इसका मतलब जब अगले 5 वर्ष में फिर जो भी वैल्यू आई होगी उसकी 4 गुनी हुई, तो 4 की 4 गुनी 16 हो जाएगी। फिर इसके अगले 5 साल में फिर उसकी 4 गुनी हुई होगी, तो 16 जब टाइम्स तो पहले से ही थी, उसकी 4 गुनी कितनी हो जाएगी, 64 गुनी। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे पावर 2 कर दी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 की पावर 3 जो 64 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 की पावर 3 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, तो जो भी ये टाइम्स था, ये आप ऐसे कर सकते हो भाई, ये 10 साल पे कितनी हो जाएगी, 4 की 4 गुनी 16 के बराबर। फिर क्या था हमारा, फिर 4 × 4 तो पहले था ही, फिर इसका पूरे का 4 गुना, तो वो आपका 64 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर देते हैं, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे फार्मूले का यूज होता है वहाँ पे आप लोगों को कोई ट्रिक अगर मिलती है, तो बेटे अगर मैंने उसको फार्मूले से किया तो उसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, चाहे वो फार्मूला हो चाहे वो ट्रिक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। तो भाई हमें राशि का तो पता ही नहीं कौन सा है, तो राशि पे 6% का वार्षिक कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो हमको राशि का पता नहीं, मैंने मान लिया राशि 100 रुपये है, मैं हमेशा 100 रुपये मानता हूँ। ठीक है, तो उस पर जो 6% का अगर मैं बताऊँ, तो 100 रुपये का सीधा 6% 6 रुपये होता है। ठीक है, 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज तो 12 रुपये आ गया ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये तो आपका 2 वर्षों का साधारण ब्याज आ गया, बट वो क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 72 रुपये। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, तो बेटे यहाँ पे जो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा इस साधारण ब्याज पे, तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया होगा। तो यहाँ पे बेटे जो 6 का आपका 6% होगा, देखो 6 का जो है 100% तो 6 ही होगा, और 10% होगा 0.6, तो इसका 1% होगा 0.06। ध्यान रखना 1% क्या होगा 0.06, इसको अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ 6% निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.36, तो 0.36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6% आ चुका है। तो वो पूछ कर रहा है कि उसका साधारण ब्याज, देखो ये साधारण ब्याज है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो टोटल है, ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अगर पूरे CI में से अगर मैं साधारण ब्याज को माइनस कर दूं, जो 12 है 6, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा CI माइनस SI, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज जब माइनस हो जाता है, तो CI माइनस SI बचता है। कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये CI माइनस SI ये अंतर है इसका। ठीक है, तो 72 रुपये कह रहा है, बट मेरा क्या आया है 36 पैसे। ठीक है ना, मेरा कितना है 36 पैसे। अब मैं इससे किस चीज़ से गुणा करूँ, मेरा 72 हो जाए। ठीक है ना, या तो मैं क्या करूँ भाई 72 बटे 0.36 कर दूँ, तो 0.36 से 0.36 कट जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। देखो 0.36 को या तो मैं 200 से गुणा कर दूँ, तब भी वही आएगा, ध्यान रखना 72। या मैं एक काम करूँ भाई, मुझे यहाँ पे 72 बनाना है, तो 72 बटे 0.36। ठीक है, तो 0.36 से 0.36 कट जाएगा, तो जो मैंने यहाँ पे किया 72 बटे 0.36, वो मुझे अपनी मूल राशि में करना पड़ेगा, तभी जो है वो राशि निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 72 बटे 0.36। अगर बेटे मेरे इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, तो मेरे लास्ट वीडियोस को चेक कर लेना, आपको ये चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई करने वाली बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखो बेटे, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो 0.8 हटने से 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 36 दूनी कितना होता है बेटे 72, 200 आ जाएगा। तो 100 की अगर आप 200 से गुणा कर दोगे, तो बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपये तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। एक बात बताओ,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि जो है 16,000 रुपये जो है कितने समय में हो जा रही है, 4 वर्षों में, और 7 वर्षों में कितना हो जाती है, 18,522 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि वार्षिक दर क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम पहले इसका ट्रिक चेक करते हैं कि आखिर ये जो 4 से जो 7 वर्षों में जो ये राशि इतनी हुई है, यहाँ पे इसका एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि इसका रेशो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो बेटे 2 अट्ठे 16, 0 0 0, यहाँ पे 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 एकम 2, यहाँ से 92 61 18 है। ठीक है, 4 वर्षों में 16,000 और 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर इसका निकालना है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो हमको इसमें जो है ना बेटा फार्मूला पुट करना पड़ेगा, तभी यहाँ से आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अगर मैं फार्मूला पुट करूँ तो मैं आपको बताऊँ तो 7 वर्षों में, जब ये 7 वर्षों में हो रहा है ना, तो 7 वर्षों में तो मैं यहाँ पे पहले 7 वर्ष वाली वैल्यू को ही करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92 61, ये आपका क्या कहता है 7 वर्षों में राशि हो जाती है, तो इसका मिश्रधन है। ठीक है ना, जो भी कोई राशि थी, तो वो किस राशि की है हमें राशि का पता नहीं। ठीक है, P1 + R/100 की पावर 7। ठीक है, अब क्या कहता है दूसरी राशि के बारे में, ये मिश्रधन जो है 16,000 हो जाता है, तो इसका मैंने 8,000 बना रखा है। ये 8,000 कब हो जाएगी राशि, तो वो राशि हमें पता नहीं है। ठीक है ना, अब वो कितने साल में 8,000 रुपये हुई थी। ठीक है ना, ये यहाँ पे बेटा आ जाएगा 4 वर्षों में। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P से P कट जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये जो 92 61 होता है, ये 21 की पावर 3 होता है। किसकी पावर 3 होता है, 21 की पावर, तो ये हो जाएगा 21 बटे ये होता है बेटे 20 की पावर 3। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, पावर ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से बेटे 3। तो मैंने आपको बताया था पहले भी पावर से पावर खत्म हो जाती है, तो जब पावर हट जाएंगी तो इसकी वैल्यू जो है ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो 21 बटे 20 -1 हो जाएगा, तो 21 में से 20 जाएगा, 1 बटे 20 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 + R/100 के। ठीक है, और 1 तो हमारा इधर आ चुका है ना, मैं माइनस भी कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो आपका R/100 के बराबर हो जाएगा। तो आपको बताऊँ तो बेटे 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 सीधा सामने आ जाएगा, तो R बराबर 5% हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बेटे बी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 तथा 8 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है। देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि वहाँ पे रेशियो हमारा नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने 4th क्वेश्चन में फार्मूला पुट किया है, बट यहाँ पे हो सकता है कि मुझे फार्मूले की यूज ना करना पड़े और मैं इसको ट्रिक के थ्रू सोल्व कर सकता हूँ। जैसे क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में तो वो 4800 हो जाती है। ठीक है, और 8 वर्षों में कितना हो जाता है, वो 6,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से अगर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये और कटेगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 4:5 का अनुपात आ गया उस राशि का। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से वो राशि जब 4 थी तो वो 4 वर्षों में 4 थी, और 8 वर्षों में क्या हुई है 5। इसका मतलब 4 साल में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, फिर वो क्या कहता है कि वह राशि क्या है, उस राशि का मुझे बताना है कि वो राशि क्या है। तो अगर उस राशि का मुझे बताना है कि वो राशि क्या है, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4800 का, ये जो राशि जो 4 वर्षों में जो 4800 हुई है ना, ये इस 4800 का मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, 4/5 करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे जो है ना इनका जो वर्षों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। देखो 4 वर्षों में तो वो 4800 हो गई, और 8 वर्षों में वो कितनी हो गई 6,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ष जो है इनका डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका जो 4:5 है, जब 4 से राशि 5 हुई है तो 4 वर्ष लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4/5 4800 का कर दूँ ना, बात समझ में आ रही है, तो वो राशि निकल जाएगी। ध्यान रखना, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 निम 45, 5 6 0, तो यहाँ से आ जाएगा बेटे 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 9 चौक 36 2, 3840 रुपये जो है इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। देखो क्या है
कि यहाँ पे क्या था कि देखो जैसे कि अब जैसे 4800 है तो ये 4 से 5 पे गया है, तभी तो जो है 4 से 5 पे गया है, तभी तो 6000 हुआ है। तो इसका मतलब 4800 का अगर मैं, ठीक है, अगर 4800 का 4 से 5 पे गया तो अगर मैं 5/4 कर दूँ, बात समझ में आ रही है। 4800 का, देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो अगर मैं 4800 का, इसे क्लियर कर देता हूँ आपको, अगर मैं 4800 का 5/4 कर दूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0, 12 पंचे 60 हो गया, नहीं हो गया 6000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, मतलब ये बढ़ रहा है तो 5/4 करना है, ठीक है ना, तो 8 साल की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे कम का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, 4/5 करना है, मतलब ये जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। तो आगे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो है बड़ी डिजिट ऊपर रखनी है और छोटी डिजिट नीचे, ठीक है। और जैसे कि अब मैं इसका 4 8 के बाद अगर मुझे 12वें साल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, 12 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो बेटे ये वैल्यू जो होगी ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 6000 रुपये का, ठीक है, 5/4 करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। 5/4 तो ये बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है क्योंकि हमें बड़े की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हमें इस वैल्यू को लेकर चलना है क्योंकि इस वैल्यू का मुझे अगला नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसकी गहराई में जाकर और धीरे धीरे इनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सोल्व करते हैं। कहता है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है। देखो क्या कहता है, कोई राशि जो है हमें नहीं पता, उस पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 दे दिया है। मान लेते हैं, देखो हमें तो राशि का पता नहीं, मान लेते हैं वो राशि P है, ठीक है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज वो 600 बता रहा है, इसका मतलब कि हर साल 200 का होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो इतना तो हमको क्लियर है कि हर साल ब्याज बराबर होगा, ठीक है। और वो कह रहा है 5% के दर से, इसका मतलब ये हुआ कि उस राशि का, मान लेते हैं जो P था, इसका जो 5% है, 5/100, वो किसके बराबर है बेटे, 200 के बराबर। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। देखो कैसे, 5 चौक 20, 0, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 4000 रुपये। तो P की वैल्यू मेरी 4000 आ गई, राशि तो मेरी निकल गई ना। तो वो पूछ कर रहा है कि उसी राशि पर उतने ही दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या, राशि तो मेरी निकल गई ना, अब इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो इस 4000 रुपये पे अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना उसी दर पे, तो यहीं पे ही निकाल लेते हैं, इसी में ही, ठीक है ना। ये तो हमारा साधारण ब्याज तो निकला पड़ा है, इसी में ही मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूँ। तो इसका अगर मैं 5% करूँ तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 20, 200 का 5%, 200 का 20 जो होता है वो 10% होता है, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ पे इसी 200 का दूसरे साल के लिए जो है हमने चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10 रुपये का हो गया, फिर तीसरे साल के लिए इसी 200 रुपये पे फिर 10 रुपये का हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट 200 की बात करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 200 जो आपका है, इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल में लगेगा, जो इसका 5% जो होगा वो 10 रुपये का होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि एकदम क्लियर हो गया होगा। 3 वर्षों का आपको बताना है, तो मैंने इसका निकाल दिया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, और इस वाले का निकाल दिया। अब मेरा एक ये 10 बचा हुआ है, जो इसका तीसरे साल में क्या लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इसके जो है, अगर मैं 5% का ब्याज बताऊँ तो बेटे इसका 10% 1 होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 10 का जो 10% होता है वो 1 होता है, तो इसका 5% हो जाएगा आधा, इसका मतलब 0.50, ठीक है। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है। देखो ये तो टोटल साधारण ब्याज है आपका, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछ रहा है, सिर्फ ब्याज की, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं कंप्लीट जो है आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये जो कंप्लीट आपका जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये 600 तो आपका है ही साथ में, ठीक है ना, और आपका 10, 20, 30.50, तो ये हो जाएगा 30.50, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 630.50, जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, वह राशि तथा दर प्रतिशत क्या है। एक बात बताओ, हमें उस राशि का पता नहीं है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज उसने 480 रुपये बता दिया, तो फिर हमको मान लेते हैं कि वो राशि P है, ठीक है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 240 रुपये, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का भी 240 का ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर होता है। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, वह राशि तथा दर प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज वो 492 रुपये बता रहा है, 200 मतलब 2 वर्षों का, तो दर प्रतिशत तो वही होगा ना।
तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो बेटे देखो 480 तो है ही, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो दूसरे साल में जो इसका जो ब्याज लगा होगा वो कितने का लगा होगा बेटे 12 रुपये का, तभी तो 492 होगा भाई। 480 तो पहले से ही है, तो 12 रुपये का ब्याज लगा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको बेटे वो पूछ कर रहा है कि राशि और दर प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ से क्या करते हैं हम, राशि और दर प्रतिशत फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। या तो आप ये चेक करो कि भाई ये जो 12 है, ठीक है, उस राशि का कितना प्रतिशत जो है 240 हो जाएगा, तो यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। या एक काम करते हैं, देखो फार्मूला क्या होता है रेट परसेंट निकालने के लिए, फार्मूला होता है बेटे ये सी आई माइनस, देखो सी आई माइनस, इसको मान लो ए, ठीक है, इसको मान लो आप बी, ठीक है, तो ए अपॉन बी इंटू 100, यहाँ से रेट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आप बी अपॉन पी कर दो, यहाँ से भी रेट परसेंट निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, बी अपॉन पी, मतलब साधारण ब्याज की वैल्यू 1 और अपॉन में प्रिंसिपल की वैल्यू जो भी आपको दी हुई है इंटू 100, यहाँ से रेट परसेंट निकल जाएगा। तो आपको ए अपॉन बी से ही वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि दोनों वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से रेट परसेंट की वैल्यू मैं इधर फाइंड आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेटे 12/240 गुणा 100, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेटे 12 दूनी 24, 20 और 20 पंजे 100, 5% है। तो रेट परसेंट तो आपको क्लियर हो गया ना, 5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस राशि का 5% 240 है। तो P का अगर मैं 5/100 कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटे 240 के। तो यहाँ से देखो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो ये 100 गुणा में चला जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी बेटे 4800। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करता हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर हिट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 12,150 रुपये तथा 3 वर्ष में 13,668.75 रुपये हो जाती है, वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो रही है, ठीक है ना, 13,668.75, तो वह राशि और वार्षिक दर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो मान लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसको फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं बेटे, इसको जो है ना और कोई तरीका मेरे समझ में आ नहीं रहा। चलो इसको फार्मूले से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई राशि, फार्मूले में क्या करना पड़ेगा आपको कि 2 वर्ष में 12,150 हो रहा है, ठीक है। तो ये 12,000 मिश्रधन इसका जो है 12,150 हो गई। मूलधन हमको पता नहीं है, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, दर भी नहीं पता हमको। तो टाइम पहले कितना ले रहा है बेटे 2 साल का, फिर वो कितना हो रहा है 13,668.75 हो रहा है, ठीक है। और इसका जो मूलधन है वो हमको नहीं पता और रेट दर भी हमको नहीं पता, और ये कितने साल में हो रहा है बेटा 3 साल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह राशि और वार्षिक दर हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं बेटे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है वही आपको पता ही है। इस वाली वैल्यू को अपॉन में पहले लिख लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड करने से ही आंसर निकलेगा, और कोई तरीका इसका है नहीं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपको फार्मूले से भी सॉल्व कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 + R/100 की पावर 2, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। तो बस इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ से देखो बेटे कट जाएगा, इसको बस हमको डिवाइड करना है। अगर एक बार ये डिवाइड हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, ये बचेगा बेटे आपका 25 पंजे 125, आपका बचेगा क्या 11, फिर 25 चौका 100, फिर 16 बचेगा, फिर 25 छिक्का 150, ठीक है, फिर 18 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, फिर ये बचेगा 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, ठीक है, फिर आपका बचेगा 21, फिर 25 अट्ठे 200, फिर आपका बचेगा बेटे 15, 25 छिक्का 150, फिर 0 0, ठीक है, 48,600 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको काटते रहेंगे जब तक ये कटता रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से और काटते हैं, तो ये वैल्यू जो है
5 निम 45, 5 हाँ 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, 0। यहाँ 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 निम 45, 1 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, 10 935, 97 20, ठीक है। तो ये कटता ही रहेगा, ये काफ़ी टाइम लेगा बेटे क्वेश्चन। तो ये चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करेंगे। ओके।